हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। हम थायराइड ग्लैंड देखेंगे आज लोग एकदम शॉर्ट में, और आपके अंडरस्टैंडेबल नोट्स के अंदर जो मैं आपके रास्ते हमेशा लाता हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे निराश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते नहीं, आप शेयर नहीं करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो मुझे जो है ना बहुत डीमोटिवेशन होता है उससे। तो आप क्या किए, मुझे मोटिवेट करने के लिए और अच्छे अच्छे नोट्स लाने के लिए आप सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। तो बस इतना बोलना था मुझे। तो हम पहले थायराइड ग्लैंड शुरू करेंगे। तो मैं जो है तो इसका जो अप्लाइड है तो उसके आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करूँगा, अलग से वीडियो बना के डालूंगा मैं उसकी। क्योंकि इसके जैसा एंटीरियर पिट्यूटरी के इसके अलग से डाले हैं मैंने, वैसे ही थायराइड ग्लैंड के भी अलग से डालूंगा मैं। क्योंकि उसके ऊपर भी अलग से शॉर्ट नोट आती है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से टॉपिक कवर करने हैं हमें। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर पहले हम देखेंगे हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब उसके अंदर हार्मोन्स कौन से होते हैं। अब बेसिकली जो एज एल क्यू पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आपको पूछेंगे कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस लिखिए, फिर अप्लाई, या फिर उसके जो अप्लाइड है जो हम बाद में देखेंगे वो लिखिए। थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन लिखिए, हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन फॉर्मेशन लिखिए, फिर उसके फंक्शन लिखिए थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के। तो ऐसे 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 आपको देंगे क्वेश्चन। तो हम आज जो है तो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन, सिंथेसिस और फंक्शन देखेंगे, और उसका स्टोरेज भी देखेंगे। तो देखिए, पहले क्या टॉपिक है हमारा, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स, इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस है। फिर उसके बाद है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन। फिर उसके बाद है फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन थोड़ा लंबा है, तो आपको थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। तो हम चालू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, तो देखिए हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड के तीन हार्मोन्स होते हैं। पहले T3, T4, T3 कैल्सिटोनिन। T4 को क्या कहते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और इसे और क्या कहते हैं, थायरोक्सिन। और ये क्या होता है, 90% सिक्रीशन में, यहाँ पे लिखा है 90% सिक्रीशन। मतलब इसके पहले मैंने नाम लिखे अलग अलग, फिर उसके बाद 90% सिक्रीशन, मतलब जितना भी सिक्रीशन होता है 100%, उसके अंदर 90% किसका सिक्रीशन होता है, थायरोक्सिन का। फिर उसके बाद जब 90% सिक्रीशन थायरोक्सिन का हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा हार्मोन है T3। T3 मतलब थ्री से ट्राई, ट्राई आयोडो थायरोनिन। ये टेट्रा था, ये ट्राई है। इसका क्या है, 10% सिक्रीशन है, जैसे कि इसका 90 था वैसे इसका 10 है। फिर कैल्सिटोलिन, कैल्सिटोलिन का सिक्रीशन बहुत ही माइनर होता है, ज़्यादातर सिक्रीशन नहीं होता है इसका। फिर उसकी केमिस्ट्री क्या होती है थायराइड हार्मोन की, आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइनो एसिड। मतलब आयोडीन के जो ये डेरिवेटिव्स होते हैं अमीनो एसिड के, जो आयोडीन कंटेन करते हैं। मतलब जैसे समझ लीजिए कि किसी को भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, T4 की 7 डेज, T3 की 10 to 24 आवर्स। उसका मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेड मसल, लिवर एंड किडनी, ये तीन जगह पे क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। तो इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो ये सिंथेसिस जो है ना, तो आप समझ के लीजिए, थोड़ा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे थायराइड ग्लैंड का। बहुत बार पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कितने स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं। पहला देखिए, पहला क्या स्टेज है इसके अंदर, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। सेकंड है आयोडाइड ट्रैपिंग। थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। फिर उसके बाद फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी। फिर हमारा फिफ्थ स्टेज है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। तो ये 5 जो स्टेजेस है ये हम देखेंगे। तो मैं आपको पहले पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, पहले मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि असल में हो क्या रहा है वहाँ पर। तो पहले क्या होता है, जो हमारा थायरोग्लोबुलिन है, मतलब हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या है, तो उसका फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल सेल है थायराइड फॉलिकल। तो थायराइड फॉलिकल में क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज होता है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया हमारा, ये पहला प्रोसेस है। अब हम इस डिटेल में बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद आयोडाइड ट्रैपिंग होती है। आयोडाइड ट्रैपिंग में असल में होता क्या है, हमारा जो आयोडाइड जो होता है, तो वो एब्जॉर्ब होता है हमारे जीआईटी से। फिर ब्लड से वो हमारे थायराइड फॉलिकल्स में आता है, थायरोग्लोबुलिन में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड मतलब आयोडाइड जो है, तो मतलब हमारे जो थायराइड हार्मोन्स है ना, तो आयोडीन फॉर्म में कंबाइन होते हैं अपने टायरोसिन से।
तो टायरोसिन से कंबाइन होने के लिए उन्हें आयोडीन फॉर्म लगता है। तो आयोडाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन में। फिर उसके बाद टाइम ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी, मतलब फॉलिक्यूल जो अपने फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल, तो उसके अंदर आयोडीन तो आ गया और ऑक्सीडाइज भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, मेन फॉलिकुलर कैविटी जहाँ पे हमारा मेन प्रोसेस होने वाला है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है आयोडीन। फिर उसके बाद आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, तो जो अपना टायरोसिन है वो भी हम डाइट से ही लेते हैं, उससे क्या आता है वो भी जेआईटी से एब्जॉर्ब होता है, थायराइड फॉलिकल में आता है। तो फिर अब अलग अलग प्रोपोर्शन में वो जो है तो आयोडीन के साथ कंबाइन होता है, जिसकी वजह से MIT DIT वो हम देखेंगे आगे तो बनते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्दर जो है तो थायराइड हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस है। अब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे 5 स्टेप में और अलग अलग देखेंगे कि आपको पॉइंट कैसे लिखने हैं, क्या कैसे कैसे करना है। तो देखिए पहला हम देखेंगे थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। तो इसमें हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला है RE and GA इन फॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट थायरोग्लोबुलिन कंटिन्यूसली, मतलब फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो RE और GA क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और और अपना गोल्गी अपैरेटस, ये दोनों जो है तो क्या करते हैं, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस कंटिन्यूसली करते हैं। फिर थायरोग्लोबुलिन इज अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन, वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है लार्ज। फिर 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ टायरोसिन रहते हैं उसके अंदर। फिर आफ्टर सिंथेसिस स्टोर्ड इन फॉलिकल, मैंने आपको बताया था फॉलिकल के अंदर स्टोर हो जाता है वो सिंथेसिस के बाद में। फिर सेकंड है हमारा आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू फॉलिकुलर सेल अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब जो ब्लड से होता है तो फॉलिकुलर सेल में ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट में। फिर आयोडीन, मैंने इसको ISC लिखा है, आई अलॉन्ग विद सोडियम ट्रांसपोर्टेड थ्रू सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट पम्प, मतलब आयोडीन के साथ क्या होता है, सोडियम भी आता है, किसके जरिए से, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट पम्प। फिर नॉर्मली इट इज 30 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन थायरॉइड ग्लैंड देन ब्लड, मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो अपना आयोडीन होता है तो 30 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड में क्या होता है वो 30 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, किससे, ब्लड से। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, वो 200 टाइम्स हो जाता है, मतलब देखिए यहाँ पर 30 से क्या होता है 200 टाइम्स बढ़ जाती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड है, ऑक्सीडेशन, आयोडीन मस्ट बी ऑक्सीडाइज टू एलिमेंट्री आयोडीन बिकॉज ओनली आयोडीन, ये जो अपना कैपिटल आई है वो आयोडाइड है और अपना जो स्मॉल आई है वो क्या है, आयोडीन है। तो आप ध्यान में रखिए इसको, आयोडाइड मस्ट बी ऑक्सीडाइज टू एलिमेंट्री आयोडीन बिकॉज ओनली आयोडीन इज केपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद टायरोसिन। समझ में आ गया आपको। फिर इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज, मतलब ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, थायराइड पेरोक्सीडेज। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी, मतलब आयोडीन का क्या है, फॉलिकुलर कैविटी में ट्रांसपोर्ट है। अपने जो आयोडीन है स्मॉल आई इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फॉलिकुलर कैविटी टू कैविटी बाय आयोडाइड क्लोराइड पम्प कॉल्ड पेंड्रिन, मतलब जो अपना आयोडीन है तो किसके जरिए से फॉलिकुलर कैविटी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आयोडाइड, देखिए कैपिटल आया है यहाँ पे, आयोडाइड क्लोराइड पंप कॉल्ड पेंड्रिन, मतलब ये जो पंप है उसे क्या कर रहा है, पेंड्रिन के जरिए से, मतलब पेंड्रिन के जरिए से आयोडीन अपना फॉलिकुलर कैविटी में आ रहा है। फिर आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, फिर उसके बाद फॉलिकुलर कैविटी में आने के बाद क्या हो गया, टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन के अंदर हो रहा है, क्यों, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन के अंदर 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ टायरोसिन है। तो और जो अपना वो है उसके अंदर भी अब आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन में ऑर्गेनिफिकेशन बोल के एक प्रोसेस होता है, मतलब बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद टायरोग्लोबुलिन, मतलब पहले क्या होता है, जो अपना आयोडीन होता है तो थायरोग्लोबुलिन से बाइंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन। फिर आयोडीन कंबाइंस विद टायरोसिन, फिर उसके बाद क्या होता है, अंदर टायरोसिन से कंबाइन होता है आयोडीन, प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड बाय आयोडीनेस, मतलब जो अपना आयोडीनेस एंजाइम है ना तो उसकी वजह से प्रोसेस क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। एंजाइम क्या करते हैं, प्रोसेस एक्सेलरेट करते हैं। तो उसके बाद अब लास्ट हमारा कपलिंग रिएक्शन, ये एक अलग स्टेप है, ये सिंथेसिस के अंदर नहीं है। फिर कपलिंग रिएक्शंस में क्या होता है, समझ लीजिए अब ये MIT DIT क्या है आपको मालूम, मैं बताता हूँ। MIT मतलब मोनो आयोडो टायरोसिन डाई आयोडो टायरोसिन, मतलब मोनो आयोडोटायरोसिन क्या है, डायोडोटायरोसिन क्या है, मतलब अगर समझ लीजिए अपना आयोडीन जो है वो टायरोसिन से एक बार आयोडीनेशन हुआ, मतलब टायरोसिन का एक बार आयोडीनेशन हुआ तो क्या बनेगा, MIT। और समझ लीजिए कि टायरोसिन का दो दो बार आयोडीनेशन हुआ तो उससे क्या बनेगा, DIT बनेगा। तो ये दोनों MIT DIT ये चीज़ है, तो आप इसे ध्यान में रखिए और साइड में लिख के भी रखिए। समझ लीजिए अब इसके अंदर डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिक्स होते हैं MIT DIT, जिससे थायराइड हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। समझ लीजिए अब जैसा टायरोसिन है, टायरोसिन आई से मिला तो क्या बनेगा,
MIT मैंने अभी आपको बोला। फिर टायरोसिन प्लस 2 टाइम्स I क्या बनेगा, DIT। फिर अब जब DIT प्लस MIT, DIT जब MIT से मिलेगा तो क्या बनेगा, T3। फिर DIT जब DIT से मिलेगा तो क्या बनेगा, T4। मतलब दो दो बार होगा ना एडिशन है, दो बार एडिशन, दोनों बार दो बार एडिशन है, T4 बनेगा। फिर अब देखिए यहाँ पर एक रिवर्स T3 बोल के, वो क्या है मतलब, अगर रिवर्स T3 मतलब जब MIT DIT से मिलता है तो रिवर्स T3 बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर DIT MIT से मिल रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, MIT DIT से मिल रहा है, तो क्या है, रिवर्स T3। ये बहुत ज़्यादा रेयरली बनता है, बहुत ज़्यादा कम प्रपोर्शन होता है इसका। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन। स्टोरेज क्या होता है, आफ्टर सिंथेसिस दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। मतलब क्या होता है, सिंथेसिस के अंदर बाद में जो है ना थायरोग्लोबुलिन में रहते हैं, वेसिकल के फॉर्म में। ईच थायरोग्लोबुलिन कंटेन्स 5 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ T4। मतलब एक जो थायरोग्लोबुलिन होता है तो वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है T4 के, 5 से 6 मॉलिक्यूल्स। फॉर एवरी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ T4 1 मॉलिक्यूल ऑफ T3। मतलब हर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ T4 पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ T3 आपको मिलेगा। मतलब ये क्या है, रेशो है। मतलब हर 10 T4 के बाद एक T3, फिर हर 10 T4 के बाद एक T3। अब नॉर्मली क्या हो रहा है, 5 से 6 तो एक थायरोग्लोबुलिन रख रहा है, तो मतलब ऐसा बहुत कम प्रोपोर्शन होता है T3 का। फिर अब उसके बाद एक और एक बहुत बड़े टॉपिक पे हम देखेंगे, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। मैंने आपको बोला था ग्रोथ हार्मोन के ऊपर कि आप जब पढ़ेंगे थायराइड थायराइड हार्मोन के फंक्शन तो आपको एकदम सिमिलर दिखेंगे। तो वही अब आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। पहले हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके, एक्शन, BMR, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्लाज्मा, लिवर, विटामिन, सब देखेंगे। फिर एक्शन ऑन BMR, BMR पर क्या एक्शन होता है उसका, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्सेप्ट ब्रेन, रेटाइना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। मतलब अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है तो उनको बढ़ा देता है, लेकिन कहाँ पर नहीं बढ़ाता, ब्रेन में, रेटाइना में, स्प्लीन में, टेस्टिस में और लंग्स में। इन जगह को छोड़कर हर जगह BMR बढ़ा देता है। इंक्रीज BMR बाय इंक्रीजिंग O2 कंजम्पशन। मतलब O2 कंजम्पशन बढ़ाने से बढ़ाता है, जिसकी वजह से BMR भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इन हाइपोथायरॉयडिज्म BMR इंक्रीजेज बाय 60 to 100%। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, BMR 60 to 100% इंक्रीज हो जाता है। जब भी आपको दिखता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले जो पेशेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, मतलब बहुत दुबले होंगे, मतलब एकदम ऐसा माल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन होगी उनको। इन हाइपोथायरॉयडिज्म BMR डिक्रीज बाय 20 to 40%। मतलब BMR 20 to 40% डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो पेशेंट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वो फैट होते हैं और बहुत ज़्यादा उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर अब हम देखेंगे इसके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसा होता है इसका, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय फॉलोइंग। मतलब बस फॉलोइंग तरीके से वो प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज करता है, इंक्रीज ट्रांसलेशन ऑफ RNA, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 चीज़ों से क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो कैसा मेंटेन करता है, increase absorption of glucose from GIT, enhances the glucose uptake by cells, increase breakdown of glycogen into glucose, increase GNG। ये 4 तरीकों से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। फिर फैट मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज फैट स्टोरेज बाय मोबिलाइजिंग इट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। मोबिलाइज फैट इज कन्वर्टेड इनटू FFA क्या है, फ्री फैटी एसिड। मतलब मोबिलाइज जो फैट है उसको पहले एडिपोज टिश्यू से मोबिलाइज कर देता है, फिर उसको क्या करते हैं, काय में कन्वर्ट कर देता है, फ्री फैटी एसिड में। फिर प्लाज्मा और लीवर फैट पे उसका एक्शन क्या है, प्लाज्मा और लीवर फैट पे डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड का क्या करता है, लेवल डिक्रीज कर देता है। इन हाइपोसिक्रीशन कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस अथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस। इंक्रीज फैट डिपोजिशन इन लिवर लीडिंग फैटी लिवर। फैट डिपोजिशन अगर इंक्रीज हो गया लिवर के अंदर तो क्या होगा, फैटी लिवर। मतलब फैटी मतलब फैट डिपोजिशन इंक्रीज, लिवर मतलब लिवर। फिर ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स। विटामिन विटामिन डिफिशियंसी पॉसिबल ड्यूरिंग हाइपोसिक्रीशन। मतलब हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, नॉर्मली अब फॉर्मेशन में मदद कर रहा है तो डिफिशियंसी क्या होगा, विटामिन डिफिशियंसी होंगी ना। ऑन बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज BMR बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिजल्टिंग हीट प्रोडक्शन। ये होता है बॉडी टेम्परेचर का उसका एक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑन ग्रोथ, इंक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बॉडी, लैक ऑफ T4 अरेस्ट ग्रोथ, causes early closure of epiphysis, important for development of brain। ये ग्रोथ के एक्शन हो गए। फिर ऑन बॉडी वेट, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बॉडी वेट,
इंक्रीज सिक्रीशन, डिक्रीज बॉडी वेट, डिक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज बॉडी वेट। जैसे सामने पहले मैंने आपको बोला हाइपर सिक्रीशन में जो है तो फैट हो जाता है इंसान और ओबेस हो जाता है, एंड इंक्रीज सिक्रीशन में जो है तो बहुत ज़्यादा थिन होता है, माइल्ड न्यूट्रिशन वाली कंडीशन होती है। ये बॉडी वेट पर उसका एक्शन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्लड पर। ब्लड में क्या इसका एक्शन, इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। फिर सीवीएस पर एक्शन क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉजेज वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। फिर रेस्पिरेशन पे क्या है, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑन जीआईटी, जीआईटी क्या है, इंक्रीज एपेटाइट ऑफ फूड इनटेक। फिर सीएनएस पे उसका एक्शन है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस। फिर स्लीप पर क्या उसका एक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। अब स्लीप में कैसे होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्लीप है यहाँ पर। मतलब समझ लीजिए अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा ना थायराइड हार्मोन का, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा स्लगिश होगा और सोमनोलेंस हो जाएगा। सोमनोलेंस मतलब वो 14 से 16 घंटे तक बस सोता ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएगा वो। और हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है तो वो मतलब क्या उसको कैसा बोलेंगे, एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। मतलब समझ लीजिए अब पर्सन को जो भी सब्जेक्ट है उसको नींद आएगी, उसको थकावट होगी, उसको सोने का दिल करेगा, लेकिन जब वो बेड पे लेटेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो ये थे उसके एक्शन। अब फंक्शन हम बाद में देखेंगे उसके, मतलब मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके वास्ते। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का, ये नोट्स का। ये अगर आपको सोचिए, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो सामने वाला एग्जामिनर आपको क्यों मार्क्स नहीं देगा। तो पॉइंट वाइज लिखने की आदत डालिए। ऐसा एकदम पैराग्राफ राइटिंग, हमें नॉवल राइटर नहीं बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। या फिर कोई नॉवेल, या फिर क्या कैसे बोलेंगे उसे, निबंध। निबंध आता था ना, तो निबंध कोई रेस नहीं चल रही है हमें कि पूरे भरना है हमें पेजेस। तो ऐसे स्पेसिफिक कंटेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, आप क्वालिटी लिखिए और सिस्टमेटिक लिखने की आदत डालिए। सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा उससे, जो एग्जामिनर है तो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। तो अब इसके जो वो है क्या बोलेंगे अपने, अप्लाइड अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो वो भी अच्छी खासी लंबी है, वो भी शॉर्ट के वास्ते पूछी जाती है बहुत बार। मैं उसके वास्ते भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अप्लाइड पर। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके सामने बड़बड़ कर रहा हूँ, मतलब जितने कितने मिनट की वीडियो, 14 मिनट की, 14 मिनट से बड़बड़ कर रहा हूँ। 14-15 मिनट की नहीं, कितने मिनट की, 20 मिनट की। तो आप आगे हमें क्या, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके वास्ते कंटेंट ला रहा हूँ बरोबर। तो देखिए बस नहीं बोला था मेरा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।